परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज नरक किसे कहते हैं। तो भारतवर्ष में दक्षिण दिशा की ओर 99,000 योजन नीचे की तरफ 28 प्रकार के नरक है। और जो आदमी जिन प्रकार का पाप कर्म करता है उसे उसी प्रकार के नरक में जाकर के कठिन यातना भोगनी पड़ती है। तो परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि महाराज मेरे से कोई भूलवंश अपराध हो जाए और मेरे को नरक में जाकर के कठिन यातना भोगनी पड़ती है, लेकिन वो यदि मैं कठिन यातना नहीं भोगना चाहता हूं तो मुझे क्या करना चाहिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि उसके दो मार्ग हैं, एक तो है पापों का प्रायश्चित और एक है भगवान के नाम का सुमिरन करना। कोई पाप कर्म हो गया तो बार बार प्रायश्चित करो कि हे प्रभु अब तो पाप कर्म हो गया, लेकिन आज के बाद में मैं और कोई पाप कर्म नहीं करूंगा। और भगवान के नाम का बार बार सुमिरन करना। परीक्षित जी के संशय का समाधान करने के लिए भागवत जी के 6ठे स्कंद के अंदर सुखदेव जी ने एक कथा बताई और कहा राजन, कान्यकुब्ज में कन्नौज नाम का एक गांव था। उस गांव में एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम था अजामिल। भगवान के बहुत बड़े भगवत भक्त, गायत्री हवन करते, गायत्री मंत्र का जाप करते। एक दिन हवन के लिए लकड़ियां लेकर के आ रहे थे और जंगल में एक वेश्या को देखा, उसको देखते ही मोहित हो गए, उसको लेकर के घर आए। अब पंडित जी तो भगवान के भक्त, जैसे ही हवन करने के लिए बैठे, पूजा पाठ करने के लिए बैठे, तो वेश्या ने कहा कि पूजा पाठ बंद करो, जाओ पैसा लेकर के आओ, धन लेकर के आओ। अजामिल उसके कहने से जाता, धन की चोरी करता, डाका डालता, लोगों को लूटता और खूब सारा धन ला करके वेश्या को देता। जिस नगर में सब लोग उसे पंडित अजामिल के नाम से जानते थे, उसी नगर में सब लोग उसे डाकू अजामिल के नाम से जानने लगे। बड़ा आतंक। एक बार अयोध्या से कुछ संत रवाना हुए, वृंदावन जा रहे थे। अजामिल के गांव में पहुंचे, शाम का समय था, 24 शिष्य थे, एक गुरुजी थे। शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव शाम हो गई है, आज रात्रि को हम विश्राम कहां लेंगे। गुरुजी ने कहा कि भाई यहीं कोई भगवत भक्त का घर मिल जाए तो आज रात्रि को यहां पर विश्राम ले लेते हैं। अब संत एक व्यक्ति ने पूछो कि भाई अपने यहां पर इस गांव में कोई बढ़िया भगवत भक्त का घर हो तो बताओ, आज रात्रि को हमें यहां पर विश्राम लेना है, सत्संग करेंगे, भजन ध्यान पूजा पाठ करेंगे, तो किसी भक्त का घर हो तो बताओ। उस व्यक्ति ने देखा कि ये सब ठगी संत है, आज इनको ऐसे घर भेजना है कि ये जिंदगी भर याद रखेंगे। उसने कहा हाँ महाराज बिल्कुल, मेरे गांव में सबसे बड़ा भक्त है भक्त अजामिल, आप पधारो, आपकी सेवा होगी और भोजन प्रसादी की व्यवस्था होगी, ठहरने की भी उत्तम व्यवस्था होगी और भगवान ने चाहा तो आपकी पूजा भी हो जाएगी। अब बोला बोला सा संत था, अब समझ या नहीं, पूजरा भी कई अर्थ हुए, चले गया।
आवाज लगाई, सीताराम। वेश्या घर से बाहर आई, अपने घर के दरवाजे पर संतों को देखा, पूछा कैसे आना हुआ। संतों ने कहा कि बेटी, अयोध्या से श्रीधाम वृंदावन जा रहे थे और शाम का समय हो गया है, तो आज रात्रि को हमें यहाँ पर विश्राम करना है, तो आप भक्त अजामिल को बुलाओ, हमें भक्त अजामिल से बात करनी है। वेश्या ने कहा कि महाराज आप गलत जगह आ गए हो, मेरे पतिदेव कोई संत नहीं है, भक्त नहीं है, चोर है, डाकू है, लुटेरा है, बाप जी कई सेवा करे, आप गलत जगह आ गया हो। संतों ने कहा अच्छा कोई बात नहीं बेटी, बताने वाले व्यक्ति ने हमें थोड़ी गलत जानकारी दे दी, हम कोई दूसरे भगवत भक्त के घर में रुक जाएंगे। संत जाने लगे। वेश्या के मन में एक विचार आया कि मेरा दुर्भाग्य देखो, आज दिन तक मैंने कोई सत्कर्म नहीं किया, अच्छा कर्म नहीं किया, और आज ये सत्कर्म खुद चल कर के मेरे घर के दरवाजे पर आया है और ऐसे ही जा रहा है। तो संतों को हाथ जोड़ करके बोली, बाबा मेरा दुर्भाग्य है कि मैं आपको पानी तक नहीं पिला सकती बाबा, पर आप मेरे घर के दरवाजे से ऐसे भूखे मत पधारो। वेश्या ने कहा कि महाराज मैं आपको सूखी सामग्री दे देती हूं और आप खुद भोजन प्रसाद बना लो। वेश्या ने सूखी सामग्री दी। घर से बाहर वट वृक्ष के नीचे संतों ने भोजन बनाया और ठाकुर जी को भोग लगाया, और सभी संतों ने गुरुदेव को भोजन परोसा, और जैसे ही सभी संत भोजन करने के लिए बैठे, उसी समय डाकू अजामिल आ गया। अपने घर के दरवाजे पर 25 संतों को ऐसे भोजन करते हुए देखा, आग बबूला हो गया। अरे किसने बुलाया है इन संतों को, और ये संत मेरे घर के दरवाजे पर बैठ करके ऐसे भोजन क्यों कर रहे हैं। जब जोर से बोला, चिल्लाया, तो घर में वेश्या बैठी थी, उसकी कानों में आवाज गई, बाहर आई, आंख दिखा करके बोली किसको क्या तकलीफ है, मैंने रोका है। अजामिल ने कहा अच्छा आप रोक क्या हो गई, तुम्हारी तो कोई मना ही नहीं है, 2-4 दिन और रोक लो। अजामिल आप री पत्नी सु डरतो घणो, और डरनो भी चाहिए। अब महाराज संतों के जो बड़े गुरुजी थे, उनकी आंखों में से आंसू आ गए। शिष्यों ने कहा गुरुदेव आंसू कैसे आए, भाई हमसे कोई गलती हो गई, भोजन हमसे ठीक नहीं बना है, क्या हुआ। गुरुजी ने कहा कि बेटा जिस व्यक्ति को आईने में अपना प्रतिबिंब देख करके गुस्सा आता है, उस व्यक्ति को हम सुधारेंगे कैसे, पर सुधारना पड़ेगा क्योंकि हमने इसके घर का अन्न खाया है। यदि मैं कहूं इसे कि भाई राम राम कर, तो ये करने वाला है नहीं। गीता जी का पाठ करने को बोलो तो ये करने वाला है नहीं, क्या करे। संतों ने भोजन किया और भोजन करके अजामिल के पास में गए और कहा अजामिल, संतों को भोजन कराने के बाद में जो दान दक्षिणा दी जाती है, क्या वो दान दक्षिणा आप हमें नहीं दोगे। अजामिल ने कहा कि महाराज मेरे से दक्षिणा, मारवाड़ी में कहावत है, डाकण बेटा लेवे कि देवे। भूतों से भी महाराज पूछ जाते हो। अरे महाराज मैंने आपकी ये लोटे चिमटे वगैरह चुराए नहीं है, इसमें भी बहुत बड़ी भलाई है मेरी। संतों ने कहा रे भाई ये धन दौलत रुपया पैसा ये हमें नहीं चाहिए,
एक बात हमारी तू मान ले, बस हमारे लिए तो वही दक्षिणा है। अजामिल ने कहा, अच्छा कौन सी बात माननी है बताओ। संतों ने कहा कि पहले ये बता तेरे बेटे कितने हैं। अजामिल ने कहा कि बस 9 हो गए और 10वां अभी होने वाला है। संतों ने कहा कि अब जो तेरे बेटा हो 10वां बेटा, उसका नाम तुम नारायण रख देना। बस इतना छोटा सा काम तू हमारा कर ले बस। अजामिल ने कहा, महाराज ये भी कोई नाम है? ये तो पुराना नाम हो गया। अरे नए नाम बताओ, नए जमाने के। मैं तो नए जमाने के नाम रखूंगा, चिंटू, पिंटू, मिंटू, गिंटू। आजकल लोग ऐसे ही नाम रखा करे। पहला लोग आपस में गांव में मिलता नहीं तो कहता राम राम सा, राम राम सा। अब मैं राम राम सा थोड़ो कम कहे। अब कहीं कहे नमस्ते, नमस्ते कहे तो ही बढ़िया है, ठीक है। आप बड़े बड़े शहर में जान देखो, बे नमस्ते ही नहीं कहे, बे कहीं कहे टाटा। अरे टाटा गांव में गुना ने कहे, अबे टाटा ही नहीं कहे। आप और बड़े बड़े शहर में जान देखो, वे कहीं गई हाय हाय। अरे ते हाय हाय करता फिर जो। हमारी जो संस्कृति है ना, वो हाय हाय की नहीं बल्कि हरी हरी कहने वाली संस्कृति है। हाय हाय कहने वाली संस्कृति तो पाश्चात्य संस्कृति है। 2 संस्कृतियां हैं, भारतीय संस्कृति और पाश्चात्य संस्कृति। पाश्चात्य संस्कृति कहीं कहवे खाओ पियो ऐस मौज करो। कहीं कहवे खाओ पियो ऐस मौज करो, खाओ होटल में मरो हॉस्पिटल में। और अपनी भारतीय संस्कृति क्या कहती है कि जियो तो सहरे दिल से जियो, और अगर मर भी जाओ तो मर करके इस दुनिया में अमर हो जाओ। यह है हमारी भारतीय संस्कृति। अपने यहाँ का रहन सहन पहनावा कितना अच्छा है। और अपने अठेरो कितो प्यारो शब्द है माँ। माँ कहती यो भरी जावे, पर हमें छोरा माँ नहीं कहवे, हमें कहीं कहवे मम्मी। और मम्मी में कोई भाव सार की नहीं जो माँ कहने में। और मम्मी रो अर्थ कहीं है, मैं आपने बताऊं। एक मिस्र देश है, उन देश में कोई आदमी मर जावे नहीं तो उन्हें जलावे नहीं, दफनावे नहीं, उन लाश ने कई कई सालों तक रखे तो भाइयों तो रहवे को नहीं, उन माते की केमिकल लगावे और कहे सा आ मम्मी है। तो अपने तो देश रा कर्म ही फूट गया, माँ हाल तक जीवती बैठी है तो ही के मम्मी। और अपने अठेरो कितो प्यारो शब्द है पिताजी। कोई सुने तो ही बढ़िया लगे पिताजी पिताश्री, पर हमें छोरा पिताजी ने पिताश्री कम कहवे, बिल्कुल कहवे ही नहीं। हमें कहीं कहवे पापा, पूरो पापो ही काट दियो। और अंग्रेजी में कहीं कहवे डैड, पूरो डैड को ही बना दियो। अंग्रेजी संस्कृति आदमी ने मारे और अपनी भारतीय संस्कृति मरे हुए आदमी को भी पुनः जीवित बना देती है। ये है हमारी भारतीय संस्कृति। बोले सतगुरुदेव की। तो महाराज अजामिल ने कहा कि मैं तो नए जमाने के नाम रखूंगा। वेश्या घर से बाहर आई, आंख दिखा करके बोली, अरे आप संतों के कहने से एक बेटे का नाम नारायण नहीं रख सकते?
अजामिल ने कहा, हाँ अब तू कहवे तो रख दे। संतों ने कहा, रे भाई यदि तू किसके कहने से भी नारायण का नाम रख रहा है तो रख तो सही। संत तो सब चले गए और अजामिल के घर में 10वीं संतान का जन्म हुआ तो उसने अपने पुत्र का नाम रखा नारायण। कितना अच्छा नाम है। घर में अपने पुत्रों के नाम रखो तो भगवान के नाम के ऊपर नाम रखो, ताकि इनमें परमात्मा रो नाम तो अपने मुख से निकले। अब अजामिल सारे दिन बेटा नारायण बेटा नारायण बेटा नारायण करते रहते, लेकिन पाप कर्म में कोई घाटो नहीं। एक दिन यमराज जी पापी रो रजिस्टर खोलियो, देखा सबसे ऊपर नाम अजामिल का था। यमदूत गए, अजामिल को पकड़ा। अजामिल चिल्लाया, बचाओ बचाओ बचाओ। कौन बचाए? थोड़ी दूर पर उसका बेटा नारायण खेल रहा था, उसे देखा, चिल्लाया, बेटा नारायण बचाओ बेटा नारायण बचाओ। अंतिम समय में भगवान का नाम लिया तो भगवान के धाम से पार्षद आ गए और अजामिल को यमदूतों से छुड़ा दिया। कहा, अजामिल तूने तेरी जिंदगी के अंदर बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, तो भगवान के धाम में तो हम लेकर जा नहीं सकते, पर अंतिम समय में भगवान का नाम लिया है, इसलिए 1 साल का समय देते हैं। तो पापों का प्रायश्चित कर, भगवान के नाम का सुमिरन कर। अजामिल हरिद्वार गया, पापों का प्रायश्चित किया, भगवान के नाम का सुमिरन किया और 1 साल बाद में वही पार्षद वापिस आए, विमान साथ में लेकर के आए। अजामिल को विमान में बिठाया और भगवान के धाम में लेकर के चले गए। बोले भागवत महापुराण की।